दादागिरी हो रही है इस अवैध खनन के माध्यम से। प्रधान जी को लगभग 1 लाख के समथिंग पहले 60,000 रुपये मिलता था। जब से ग्राम समाज होने लगी तब से शायद 1 लाख रुपये और मिलने लगे। कल वहाँ गड़े थे, आज यहाँ गड़ गए और कल और यहाँ गड़ जाना, मतलब हमारे किनारे। और हाँ, मुस्लिम माफियों से मतलब जुड़ा हुआ है। वो तो कहते हैं आप कुछ भी कर लो, किसी से भी कुछ कह लो। आतिक अहमद गैंग के सदस्य रहे हैं, वो तो टोटल कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो बसें आती हैं बच्चा लेने, तो वो भी नहीं आ पा रही। आए दिन जाम लगा। इन्होंने ये कहा है कि अपना खेत में पाइए, लेखपाल आया घूम फिर के चला गया। धमकी देते हैं, अर्रे तुर्रे बोलते हैं, हमें भगाते हैं, टुकड़े आते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं मेरे पीछे चलता हुआ अवैध खनन, निजी भूमि में चलता हुआ अवैध खनन। यूं तो उत्तर प्रदेश में ईमानदार और बिना जेब वाले योगी बाबा की सरकार है। कहा जाता है कि उनके राज में किसी पर जुल्म नहीं होते, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बने हो, भला वहां राम राज्य भी क्या कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर जिले की बेहद ही पिछड़े इलाके में इन दिनों बाहरी माफियाओं का राज चलता है। पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं या तो इनके चरणों में गिर पड़ा है या फिर इनके साथ अवैध खनन में संलिप्त है। शायद यही कारण है कि बालू माफिया नदी के साथ साथ किसानों के खेतों से भी जबरन अवैध खनन कर रहे हैं। खबर हमीरपुर जालौन सीमा क्षेत्र से है, जहां बालू माफियाओं ने बालू खनन के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यहां के किसान लगभग सभी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस और प्रशासन ने औपचारिकताओं के सिवा कुछ नहीं किया, बल्कि उसका उलट असर हुआ। जिस किसी ने शिकायत की उसको बालू माफियाओं के गुर्गों ने असलहों के दम पर धमका दिया, जान माल की धमकी दी, जिसके बाद ग्रामीण इतना डर गए कि उसने अपने हक की लड़ाई में भी हार मान ली। हमारे संवाददाता को जब पीड़ित किसानों ने बताया तो हमारे संवाददाता ने बालू घाट पर जाने का प्रयास किया, लेकिन दबंग बालू माफियाओं ने पूरे रास्ते को ही बंद कर दिया था। उनकी मर्जी के बिना कोई बालू घाट पर नहीं पहुंच सकता था। इसके बाद हमारे संवाददाता ने गांव के किसान की नाव पर सवार हो रहे बालू खनन की तस्वीर को कैमरे में कैद किया। पीड़ित किसान बताते हैं कि बालू माफिया कोई और नहीं बल्कि पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेताओं के खास गुर्गे हैं, जो अपने रसूख और असलाहाधारी बदमाशों के साथ बालू का अवैध खनन करवाते हैं। इनके पास जितने स्थान पर बालू उठाने का पट्टा है, ये लोग उससे 10 गुना ज्यादा बालू का खनन कर सरकार को करोड़ों अरबों रुपए के राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं। हमीरपुर जालौन का वो क्षेत्र जिसे बेतवा नदी के 2 हिस्सों में बांटा गया है, ये क्षेत्र है हमीरपुर की सरीला तहसील का खंडौत, बसरिया, रिरुआ आदि घाटों का। तो वहीं जिला जालौन के माफिया भी कम नहीं है। दोनों तरफ से बालू माफियाओं ने नदी को छिन्न भिन्न करते हुए बीच में अवैध पुल बना दिए हैं। एक जिले से दूसरे जिले की सीमा में भी माफिया प्रवेश करके बालू का उठान करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा परेशान हैं इन गांव के लोग, जिनको घर से बाहर जाने के लिए ना तो सड़क बची है, ना ही कोई काम। यहां तक कि इनके खेतों पर बालू माफियाओं ने अवैध कब्जा किया है, तो कहीं भारी वाहनों को निकालने का रास्ता तक बना दिया गया है। बालू माफियाओं ने न सिर्फ सरकार को नुकसान किया है, बल्कि ग्रामीणों का जीना भी मुहाल कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस द्वारा इन माफियाओं को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को आप ही देख लीजिए, जिसमें पुलिस कर्मियों के सामने ओवरलोड ट्रक और डंपर निकल रहे हैं, जबकि ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है जैसे कि पुलिसकर्मी बालू माफियाओं के वाहन को पास करा रहे हों। एकदम खुलेआम दादागिरी हो रही है इस अवैध खनन के माध्यम से, क्योंकि जो नदी की धारा है उसको अवरोध करके वो नदी की धारा से रेत उठाते हैं। ना कोई खंड का सीमांकन हुआ, ना पिलर लगे हैं, बस टोटल अवैध खनन चल रहा है। और हम जैसे तैसे मतलब उसका विरोध करते हैं तो मतलब हमारा विरोध का कोई उन पे ये नहीं होता है, मतलब असर नहीं होता है।
तो आपने कभी इसकी शिकायत कहीं उच्च अधिकारियों से की? हाँ जी, मैं डीएम साहब को एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से एक बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, एसडीएम साहब को दे चुका हूँ, और एक बार मैं जो ऑनलाइन शिकायत होती है मतलब डायरेक्टर साहब जो हैं लखनऊ में, उनको भी शिकायत कर चुका हूँ। तो कह रहे थे हम ठीक है, ये मतलब टीम भेज रहे हैं खनिज मतलब अधिकारियों की, तो कोई ना अधिकारियों की टीम आई है, बस एकदम अवैध खनन चल रहा है। कल अधिकारी आए थे, उन्होंने कोई नामांकन या सीमांकन वगैरह कुछ देखा? अधिकारी कोई ऐसे थोड़ा ना हम मान लें कि अधिकारी आए हैं, अधिकारी कोई रात को 6 बजे आएंगे तो थोड़ा ना खंड में जांच करेंगे। अधिकारी जब आते हैं तो उनको बता के आते हैं, एकदम अवैध खनन चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके माध्यम, देखो नदी में एकदम नदी की धार से रेत उठा रहे हैं, जो कि एकदम अपराध है। मतलब जो योगी सरकार की अच्छी छवि को एकदम धूमिल कर रहे हैं। एकदम ओवरलोडिंग चल रही है, मतलब ठेले निकल रहे हैं, ग्रामीण निकलते हैं यहाँ से, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। और किसानों की ज़मीन को मतलब जो फसल होती है उसमें मतलब एकदम नष्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम टोटल मतलब ओवरलोडिंग मतलब ठेले चलते हैं। और हम कुछ कहते हैं तो वो तो भैया वो कहते हैं कि मतलब आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। अधिकारियों को ये पैसा देते हैं, अटूट पैसा देते हैं। हमारे जो ग्राम प्रधान है हरिराम प्रसाद, उसको हमने कई बार कहा है कि भाई जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है 10 एकड़ के मतलब लगभग, वो मतलब आप नपाई करवा के निकलवा लो, तो जो भी मतलब जो भी रेत उठेगी ग्राम की, तो कम ग्राम के मतलब जो समिति चल रही है वशिष्ठ भगवान जी की, उनके काम आएगा। लेकिन वो प्रधान जी भी पैसा पाते हैं। प्रधान जी को कितना पैसा मिलता है? प्रधान जी को लगभग 1 लाख के समथिंग, पहले 60,000 रुपये मिलता था। जब से ग्राम समाज उठने लगी तब से शायद 1 लाख रुपए और मिलने लगे हैं। मुस्लिम माफियों से मतलब जुड़ा हुआ है। वो तो कहते हैं आप कुछ भी कर लो, किसी से भी कुछ कह लो। हमने सुना ये अतीक अहमद गैंग के भी सदस्य रहे हैं। हाँ, अतीक अहमद गैंग के सदस्य रहे हैं। वो तो टोटल कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, क्या समस्या है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अवैध खनन हो रहा है, इसका कुछ ये निवारण होना चाहिए। अच्छा, और जो यहाँ पर ये खोद रहे हैं, ये कैसा खोद रहे हैं? ये अवैध खनन मतलब हमारे खंड में खोद रहे हैं। अच्छा, खंड में खोद रहे हैं। आपने इनको मना किया तो इन्होंने क्या कहा? ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ तुम्हारा नंबर नहीं है, मेरा खंड है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, आपने लेखपाल को सूचना दी? लेखपाल आया था, वो घूम फिर के चला गया। ये लोग पैसा दे देते हैं, अच्छा, सो चला जाता, नापता नहीं है। आपको धमकी देते हैं? नहीं, ये ठेकेदार कहते हैं कि मतलब यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, और ये मतलब बरकरार लोग ये सब गुंडागर्दी दिखाते हैं। और ये सीमांकन के जो पत्थर गाड़े हुए हैं, ये पत्थर कल वहाँ गड़े थे, आज यहाँ गड़ गए, और कल और यहाँ गड़ जाना, मतलब हमारी किनारे। और अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने जो रास्ताएं वगैरह बना रखी हैं, किस तरीके से बना रखी है? इसमें क्या करते हैं लोग? कई बार ऐसा होता है कि ठेला वगैरह भी गिर जाता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करता, आदमी के किसान के परेशान कर देते हैं, किसान के कुछ भी नहीं देते। अच्छा, रोड क्या फुट का है? ये क्या फुट? 8 फुट की रास्ता है, 17 फुट की रास्ता बता रहे हैं। और रास्ता तो रास्ते और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, तो बसें आती हैं बच्चा लेने, तो वो भी नहीं आ पा रही। आए दिन जाम लगा है, और रास्ता में कीचड़ परमानेंट रहता है। तो पुलिस आजादी धमकी दे दी थी। पुलिस आदमी चमा जाता है, देहात को आदमी कहाँ लो मान ले बोले। अच्छा, तो आप उनके पास पैसा हो तो सब कुछ कर लें। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं शासन से? शासन से यही है कि आप खुद मान लो, निगरानी करके इसे देखें, मुआयना कराएं कि गलत है कि सत्य है, जांच होना चाहिए। अच्छा, इसकी जांच, उस स्तरीय जांच आप चाहते हैं, इसकी उस स्तरीय जांच हो? हाँ, जांच हो, हम हमारे सामने नाप तोल हो, हम बताएं कहाँ किसका खंड है। हमीरपुर जिले के नदी तट पर बसे ग्राम बसरिया रिरुआ सहित करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण वर्षों से बालू माफियाओं का जुल्म सहते आ रहे हैं। लेकिन सपा सरकार के जाने के बाद ग्रामीणों को लगा था कि शायद अब उनका वक्त बदलेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और नेताओं के मिलीभगत ने एक बार फिर से किसानों और ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिन किसानों की जमीनों पर बालू माफिया बेखौफ होकर मोरम का खनन कर रहे हैं, वो अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोई तो होगा उनकी बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएगा। महिला किसान बताती है कि इस गांव में उनका जन्म हुआ है और वो किसी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, जब भी कोई अधिकारी आता है तो उससे पहले बालू माफियाओं को सूचना मिल जाती है। वहीं जमीन नापने कोई लेखपाल आता है तो उसे माफिया नोटों की गड्डी देकर चलता कर देते हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों को सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ से आस है। हरगोविंद
अच्छा, तो यहाँ पर ये खनन हो रहा है, ये अवैध खनन है? अवैध खनन चला रहे हैं। बिल्कुल अवैध है। अवैध। अच्छा, इनका जो खंड है वो इनका खंड कहाँ पड़ता है? अब इनका खंड तो वहाँ नदी में है। हाँ। और जहाँ हुए अच्छा। 7 नंबर है। ये तो सुना है कि ये लोग जिला जालौन में भी खनन करते हैं। हाँ करते हैं। मतलब आप लोगों के खेतों में भी खनन करते हैं? हाँ करते हैं, ये खेतों में तो चल रहा है। आपके खेतों का भी नुकसान होता है इससे? खूब ही आपको दिक्कत होती है? खूब ही दिक्कत होती है। हमको जो रोड में इतना परेशान करते हैं कि तार निकलिए सब टूट तार के चले जाते हैं और हम लोग जो है परेशान होते हैं। अच्छा, ये आपकी ज़मीन अवैध खनन कर रहे हैं, आपने इनको मना किया तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा है कि अपना खेत न पाइए, लेखपाल आया घूम फिर के चला गया। आपका नाम गंगी? अच्छा, तो ये आपके खेत से अवैध खनन कर रहे हैं, आप इनको रोकने की कोशिश नहीं की? हमने खूब किए, नहीं मान रहा है। कह रहा है कि आपका नहीं है और हमारा जन्मभूमि पर खन का। आपको धमकी देते हैं? बहुत धमकी देते हैं, भगा देते हैं, आपको रोक कर देते हैं, तो रात में हैरान करती हैं। पैसा नहीं दे रहे, चोरी से भर रहे। अच्छा, अगर आपने इसकी शिकायत की तो उसके बाद क्या कहते हैं? धमकी देते हैं? हमको धमकी देते हैं, अर्रे तुर्रे बोलते हैं, हमें भगाते हैं, ठुकरे आते हैं। मेरा पति विकलांग है। आप स्वयं देख सकते हैं मेरे पीछे चलता हुआ अवैध खनन, निजी भूमि में चलता हुआ अवैध खनन, जिनके विषय में पिछले थे कि बहुत बड़े माफिया हैं, उनके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है और वो इन गरीब लोगों की ज़मीन को बहुत ही बुरी तरीके से इसका खनन कर रहे हैं। और ना ही, और अगर वो बेचारे कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और उनको प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा। सीमांकन के जो पिलर हैं हर दिन प्रतिदिन ये किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा लेते हैं और गांव के ही कुछ लोगों के सहयोग से ये उन बेचारे गरीब लोगों को धमकी देते हैं, अवैध असलाहों के दम पर प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने तक की भी धमकी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर।